नमस्कार किसान दोस्तों, मैं आप सबका एग्री सेवा चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में फर्टिलाइज़र का उपयोग किस तरह करना है, धान में हमें कौन कौन से खादें डालनी हैं, जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटाश, डीएपी, जिंक, फेरस, ये कब डालनी है और इनकी कितनी कितनी मात्रा डालनी है कि हम कम खर्चे में ज़्यादा उपज ले सकें और हमारे धान में किसी भी तरह की कोई भी कमी न आए। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो किसान भाइयों दूसरे किसान भाइयों के साथ जानकारी को शेयर ज़रूर करें। किसान भाइयों, अब हम बात शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम अपने खेत को तैयार करते हैं, उससे हम रोपने के ट्रांसप्लांट करने के लिए धान को जब हम खेत को अपने को तैयार करते हैं तो उसमें हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट 70 किलो डालनी है। किसान भाइयों, सुपर जो खाद है उसे हमें जब हम खेत तैयार करते हैं उस समय ही डालनी है। उसके साथ हम 20 से 25 किलो पोटाश डाल सकते हैं। किसान भाइयों, 20 से 25 किलो पोटाश और सिंगल सुपर फॉस्फेट 70 किलो, करीबन 1.5 कट्टा, ये हमें उसमें डालनी है। किसान भाइयों, उसके बाद अपने खेत में हमें धान की रुपाई कर देनी है और अपने खेत में पानी भर कर रखना है। और इसके बाद में है हमें हमें क्या करना है कि धान को जो यूरिया हमने देनी है किसान भाइयों, वो 4 अलग अलग मतलब डिवाइड कर कर हमने देनी है। उसको जो यूरिया हमने देनी है वो करीबन आधे आधे बैग के हिसाब से हमें यूरिया अपने धान को देनी है और 2 बैग यूरिया सफिशेंट है हमारे धान के लिए। तो किसान भाइयों, जो यूरिया हमने देनी है, पहली यूरिया जो हमने देनी है वो हमने 8 से 10 दिन के बीच में हमने जब धान की रोपाई करते हैं उससे 8 से 10 दिन के बाद हमने पहली यूरिया अपने धान की खेत को दे देनी है। और दूसरी यूरिया नोट कर लें किसान भाइयों, दूसरी यूरिया 18 से 20 दिन के अंदर और तीसरी यूरिया हमें 28 से 30 दिन के अंदर और चौथी यूरिया हमें 38 से 40 दिन के अंदर दे देनी है। किसान भाइयों, 1-2 दिन का गैप या ऊपर नीचे होता है तो कोई बात डरने की नहीं है, हम उसे दे सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा हम अपने धान को क्या देते हैं। किसान भाइयों, अगर हमने अपने गेहूं में डीएपी डाल रखा है तो हमें उसके अंदर, धान के अंदर डीएपी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि किसान भाइयों जब हम डीएपी अपने गेहूं में डाल चुके होते हैं तो गेहूं उसमें से करीबन 30 से 40% हिस्सा ही जो डीएपी का है वो लेता है। बाकी का सारा डीएपी हमारे खेत में ही, मिट्टी में ही होता है, तो उसे हमें डालने की अलग से आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाइयों, अगर आप उसमें जिंक ज़रूर डालें। किसान भाइयों, आप मिट्टी में मिलाकर जिंक 33% का उपयोग कर सकते हैं, आप जिंक 21% का उपयोग भी अपने खेत में कर सकते हैं। अगर आपको पिछले साल फेरस लोहे की कमी आपको मिली हो, अपने खेत में सिम्टम आए हों, तो आप उसके अंदर लोहा का भी उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में हम उसे 19% फेरस के नाम से जानते हैं, या आप जेलेटेड फेरस का उपयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया है तो आप जिंक और फेरस की ऊपर से करीबन 2 से 3 स्प्रे अपने गेहूं के खेत में, धान के खेत में कर सकते हैं। किसान भाइयों, इससे आपका खेत ज़्यादा उपज देगा। तो किसान भाइयों, इसके अलावा मैं समय समय पर आपको और वीडियो के द्वारा जानकारी देता रहूँगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद किसान दोस्तों, धन्यवाद।